नमस्ते दोस्तों। आज पूरे देश में हर ओर एक आग लगी हुई है। ये आग एक समुदाय द्वारा लगाई जा रही है। एक समुदाय अपने कुछ टिप्पणियों को लेकर नाराजगी जता रहा है। उनका कहना है कि उनके प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कुछ टिप्पणियां की गई, उससे उनकी भावनाएं आहत हुई और उसको लेकर आज पूरे देश में दंगा फसाद जगह जगह हो रहे हैं। बनारस, सहारनपुर या इस तरह से रांची, बहुत सारे ऐसे शहर जहां पर जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में युवकों ने नारेबाजी की, पत्थरबाजी की। पुलिस ने भी उसका जवाब दिया, उसमें कईयों की जान भी गई। उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दी जाए, उसका सर धड़ से कलम कर दिया जाए। एक लोकतांत्रिक देश जहां पर कानून का राज चलता हो, आखिर वहां इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों की और इस प्रकार की धमकियों की कितनी जगह है? और क्या केवल मुसलमानों की भावनाएं ही आहत होती हैं, हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? जब एमएफ हुसैन जैसे पेंटर हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग बनाते हैं, नग्न पेंटिंग बनाते हैं, या लोग हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती? बस केवल इस्लामिक विचारधारा के लोग जो हैं, उनकी हर बात पर भावना आहत होती है। ये एक विक्टिम कार्ड है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाजसेवी और वैदिक विद्वान श्री विष्णुमित्र वेदार्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं। बीते कुछ समय से हिंदुओं को लेकर बातें की जाती हैं। कहीं कहा जाता है कि हम गौ मांस खाना हमारा अधिकार है, जबकि हिंदू गौ को माता की तरह पूजते हैं। गौमूत्र के बारे में बातें की जाती हैं। इसके अलावा देवी देवताओं के बारे में अलग अलग मजाक किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी हिंदू ने उसके बारे में आवाज़ उठाई तो उसको एक असहिष्णु कह दिया जाता है और बहुत सारी बातें होती हैं। मीडिया का एक तबका शुरू हो जाता है अलग अलग किस्म की बातें करना है। वहीं इस्लाम या मुसलमानों से जुड़ी कोई भी घटना हो, भले ही उनके भोजन को लेकर हो, भले ही वो उनके किसी धार्मिक रीति रिवाज को हो, पहरावे को लेकर हो, या कुरान या इस्लाम से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो, उसके बारे में अगर कोई बात कर दी जाती है, कोई बात हो जाती है, तो पूरी दुनिया में एक तरह से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ये कैसा पैमाना है कि एक सहिष्णु बना रहे और एक असहिष्णु बना रहे? एक की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए और दूसरे की आहत होनी चाहिए। दूसरा, इस देश में ये जो धमकी देना है, कहाँ तक उचित आपको लगता है? और ये क्या ये आज मुसलमान आज ही ऐसा कर रहा है या पहले से ऐसा है? आदरणीय अमित शर्मा जी, आज का आपने जो विषय उठाया है, उसके उत्तर में यदि मैं कुछ वक्तव्य दूं, जी। तो वो वक्तव्य बहुत ही कठोर होगा। लेकिन मैं कठोरता को एक ओर रखते हुए बहुत सरल वाणी में कुछ विचार आपके सामने रखता हूं। जो लोग असहिष्णु होते हैं, इस्लाम के लोग, वे उन सनातनियों की बात पकड़ लेते हैं जो सनातन को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। वे योगीराज कृष्ण का महाभारत में जो स्वरूप है, जो गीता में उनके उपदेश हैं, उनके स्थान पर जो पुराणों में योगीराज कृष्ण के ऊपर मनमाने दोष लगाए हैं, उनको पकड़ करके वे योगीराज कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्व के ऊपर लांछन लगाते हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म का वास्तविक सत्संग आर्य समाज है।
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास अत्युत्तम है। जिन्होंने जन्म से लेकर मरने तक एक भी बुरा कर्म किया हो ऐसा नहीं लिखा। तो एक तो उनका आक्रमण करने का कारण यह है, जो सनातन को जानते नहीं उनकी मान्यताओं पर विचार करके उनको एक अवसर मिल जाता है कुछ बोलने का। दूसरा, उनका लक्ष्य है कि धरती पर केवल इस्लाम ही रहना चाहिए। जो इस्लाम को नहीं मानता उनको वो काफिर मानते हैं। इस्लाम की जो मूल पुस्तक है, मौलिक पुस्तक है, मैंने उसे पढ़ा है। अगर मेरे से न्यायालय में भी इस विषय में प्रश्न किए जाएं तो मैं सप्रमाण उसके उत्तर दे सकता हूं। तो उनका आशय यह है कि सारी धरती पर दिखावटी रूप में छद्म सेकुलरवाद तो रखो, लेकिन वास्तव में कभी सेकुलरवाद को ग्रहण मत करो। उनका तो एक ही विचारधारा है, सारी धरती पर हम इस्लाम को फैलाएं। इस आधार पर वे मन से, वाणी से और व्यवहार से आघात करते रहते हैं, क्योंकि इस्लाम की मूल पुस्तक ने कहा है, जहां देखो काफिरों को मारो। आप मेरे से यदि मंजिल पूछना चाहें, सितारा पूछना चाहें, सूरत पूछना चाहें, आयत पूछना चाहें, तो उसके पते के साथ मैं इस विषय के अनेक प्रमाण देने में सक्षम हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नूपुर शर्मा जैसे लोग महर्षि दयानंद के आगमन के बाद ही ये शक्ति प्राप्त कर पाए हैं, जो खुलकर के बोलते हैं। हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत में कहा है, सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सबसे धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए, वसुधा के मनुष्य मात्र को अपना कुटुंबी मानना चाहिए। पर राम का जीवन पढ़ें, कृष्ण का जीवन पढ़ें और महर्षि दयानंद के आर्य समाज के नियम को पढ़ें तो उन्होंने अविद्या के नाश करने का भी विधान किया है। इसी विधान के अनुसार मुझे लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर भाजपा की तेज तर्रार प्रवक्ता रही आदरणीय नूपुर शर्मा जी ने अपना वक्तव्य दिया है और वे बार बार इस बात को कह रही हैं कि मैंने जो कहा है मैं उस पर स्थिर हूं और अगर मुझे न्यायालय में ले जाया जाए तो मैं उसका स्वागत करती हूं। अगर मैंने प्रमाण के बिना कोई बात की हो तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और यदि मैंने प्रमाण के साथ की है तो जिन ग्रंथों में मैंने कहा है अगर तुम्हें बुरा लगा है तो उन बुरी बातों को हटाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आचार्य जी के उन्होंने कहा कि इसे न्यायालय में लेके जाना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कानून का ये जो आज युवा, जो इस्लाम को मारने वाला युवा है और वर्ग है, वो कानून को मानेगा, कानून की बात को मानेगा? क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि कानून को तो ये मानते ही नहीं। इनका कहना है कि इनके लिए इनका कानून अलग ही है और जो भी कानून होगा वो कुरान के हिसाब से ही होगा और जो भी चीज़ होगी वो कानून के हिसाब से, यानी शरिया। तो शरीयत का जो कानून है उसी को वो मानते हैं, वो किसी भी देश के कानून को मानने को तैयार ही नहीं है। एक और घटना मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1923 में भी ऐसा हुआ था भारत में। उस समय का जो अविभाजित भारत था, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय भी जो मुसलमान थे उन्होंने लाहौर में 2 इस प्रकार की किताबें छापी, जिसमें सीता का छिनाला और दूसरी थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ये 2 किताबें छापी। इसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ तो तीसरी किताब आने को हुई 19वीं सदी का महर्षि, जो कि महर्षि दयानंद के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। इन तीनों किताबों के बाद एक प्रकाशक थे राजपाल, महर्षि राजपाल, उन्होंने एक किताब और छापी, रंगीला रसूल, जिसको लेकर उस समय के जो मुसलमान थे उन्होंने काफी विरोध किया। विरोध के बाद पूरे देश में उसका विरोध होने पर इसमें जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये 2 समुदाय को अलग करने वाली बात है। उन्होंने उस किताब का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी या सीता का छनाला या महर्षि की जो उन्होंने बेइज्जती की, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। उसके बाद महर्षि राजपाल पर केस चला और केस में उनको बरी कर दिया गया। परंतु
आचार्य जी, हम देखते हैं कि उस केस में बरी होने के बाद भी उनकी हत्या कर दी गई। तो आपको लगता है कि वो ऐसा समुदाय इस चीज को मानेगा, कानून को? देख, मैं शर्मा जी आपसे निवेदन कर रहा था और विश्व की जनता के सामने मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस्लाम मत के रहते हुए धरती पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। वे लोग अपने स्थापना के समय, आरंभ के समय से लेकर निरंतर छद्म सेकुलरवादी रहे हैं और उसी तरह से महात्मा गांधी जी भी छद्म सेकुलरवादी रहे हैं। जिस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अब्दुल रशीद ने शुद्ध होने के बहाने आकर छुरा घोंप कर मार दिया, उस समय अब्दुल रशीद को महात्मा गांधी जी ने कहा था, अब्दुल रशीद मेरा भाई है। स्वामी श्रद्धानंद जी घर वापसी का काम करते थे, ये अशुद्ध कार्य माना उन्होंने और अब्दुल रशीद का पक्ष लिया। ये तो अच्छा हुआ कि न्याय के अनुसार अब्दुल रशीद को मृत्यु दंड दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस सीता के विषय में, योगीराज कृष्ण के विषय में और महर्षि दयानंद के विषय में सांप्रदायिक लोगों की सांप्रदायिक पुस्तकों की बात कर रहे थे, उसके उत्तर में केवल सत्य ही सत्य है। सारे हिंदू समुदाय को डरा रखा है इन इस्लामवादियों ने, लेकिन आपने अभी अब मुझे बताया, वो सत्य ही बताया कि राज्यपाल को ये सहन न कर पाए, महाशय राज्यपाल जी को, जिन्होंने इस पुस्तक को छापा, उनका वध कर दिया, उनको नष्ट कर दिया। इसके ऊपर हमारे देश के जो कांग्रेस वाले लोग हैं, महात्मा गांधी जैसे लोग हैं या और जो वामपंथी लोग हैं, वे कभी नहीं बोलते। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक आजम खान नाम के व्यक्ति हुए, ऐसे साधारण से विकृत मानसिकता की व्यक्ति को मंत्री का पद मिल गया। उसने, ऐसे व्यक्ति अगर कुछ बोल देते हैं, चीख भी देते हैं, वो अखबारों का समाचार बन जाता है। उन्होंने कहा कि पहला आतंकवाद नाथूराम गोडसे ने फैलाया। या तो आजम खान धूर्त है या मूर्ख है। अगर वो मूर्ख है तो उसे बोलना नहीं चाहिए था, और धूर्त है तो बोला है। मैं कहना चाहूंगा, उससे पहले स्वामी श्रद्धानंद के का वध आतंकवाद के रूप में अब्दुल रशीद ने किया, पंडित लेखराम का वध किया। माने इस्लाम जब से जीवित है तब तक शास्त्रार्थ के लिए नहीं आता। मैंने सोशल मीडिया पर एक लेख लिख करके सर्वत्र यत्र तत्र प्रचारित किया है और उनको कहा कि तुम शरीर का नाश कर सकते हो किसी का, लेकिन किसी की आत्मा का हनन नहीं कर सकते। अगर तुम सत्य का सामना करना चाहते हो तो आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। मैं कहूंगा, अगर नूपुर शर्मा की समस्या का समाधान चाहते हो तो उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि वे उसके साथ संवाद करें और देखें इस बात को कि उसने जो कहा है सत्य ही कहा है कि नहीं। और घबराया हुआ है इस्लाम इस समय, वो इस बात को जानता है कि शास्त्रार्थ के संबंध में या संवाद के द्वारा हम नूपुर शर्मा को परास्त नहीं कर सकते, उसे के वक्तव्य को असिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे हिंसक लोग हैं वे नूपुर शर्मा की हत्या करना चाहते हैं। भारत सरकार का कर्तव्य है और सारे हिंदू लोगों का कर्तव्य है कि इस जाहिलपन से नूपुर बचाने के लिए नूपुर शर्मा के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए और इस्लाम के लोगों को कहना चाहिए, अगर तुमने हमारी बहन नूपुर शर्मा के शरीर को हाथ भी लगाया तो तुम अपनी अविद्या के कारण दूषित भयंकर परिणाम को समझ भी नहीं सकते हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, वास्तव में तो इस्लाम घबराया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो ये बात है कि एक तो जो लोग गलत बोलते हैं जो इस्लाम से रिलेटेड, जैसे आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के कातिल की बात की, जैसे लेखराम जी के कातिल की बात की, इसी प्रकार से महाशय राज्यपाल जी के जो कातिल था इल्मुद्दीन, उसको
ये कभी ये नहीं कहेंगे कि वो कातिल है, क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में लाहौर में एक मजार है, गाजी इल्मुद्दीन की मजार, वहां पर उस मजार को पूजा जाता है। ये वही इल्मुद्दीन है जिसने महाशय राजपाल का कत्ल किया था, एक कातिल की मजार बनाई। दूसरा, उस इस कहानी का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उसकी जो अंतिम समय था जब उसको कब्र में दफनाया जा रहा था, तो जो वो फातिया पढ़ा जाना था वो फातिया पढ़ा था अल्लामा इकबाल ने पढ़ा, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा शायर था हमारे देश का और बात करता है। तो ये सब चीजें, ऐसे लोग आज वहां पर उसको पूज रहे हैं। इसी प्रकार से जो आपने बात कही कि इस्लाम आज घबराया हुआ है, बिल्कुल वो अपनी बात को लेकर घबराया हुआ है, क्योंकि वो बातें उनकी पुस्तकों के अंदर लिखी हुई हैं, वो कहीं उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम की जो नींव है वो ये कहती है कि जो उनकी पुस्तकों में लिखा है वो सच है, चाहे वो गलत विज्ञान की दृष्टि से हो या तर्क की दृष्टि से हो, लेकिन जो लिखा है तो उसको वो मानेंगे, मानना पड़ेगा और उसको वो नकार नहीं सकते। तो आचार्य जी, जो आज हम इस चर्चा में बात कर रहे हैं कि जो जितने भी लोग आर्य समाज से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने विरोध किया उस समय और उनकी हत्या कर दी गई, उसी तरह आज नुपुर शर्मा हो या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बात की भारत के बाहर भी, फ्रांस में या अन्य स्थानों पर इस्लाम को लेकर जब खुलकर बात की तो उनकी हत्या कर दी गई। तो आज के सभ्य समाज में इस प्रकार के लोगों का कितना स्थान है? इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, जो मारने मरने और हत्या पे उतारू हैं, वो भीड़ अपने देश के लिए मरने को तैयार नहीं है, वो भीड़ अपने देश की किसी समस्या को लेकर विरोध नहीं कर रही, वो भीड़ किसी ऐसी चीज को कि जो उनको प्राप्त नहीं हो रही या कुछ समस्या हो उसको लेकर नहीं है, वो केवल और केवल एक पुस्तक को लेकर मारने मरने को तैयार है। वो अपने देश के लिए मरना नहीं चाहते, वो अपने देश के विरोध में नारे लगा देंगे, लेकिन वो अपने देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों का, ऐसे समुदाय के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ समय पहले तक हिंदू पूरी तरह सोया हुआ था। वो लोगों के थप्पड़ का जवाब मुक्के से नहीं देता था, क्योंकि उसे वैदिक धर्म का स्वाध्याय नहीं था और इस्लाम मत के जो मौलिक ग्रंथ हैं, जिनके विषय में ऋषि दयानंद ने कहा है कि वो मौलिक ग्रंथ सृष्टि नियमों के विरुद्ध बातें हैं, असत्य बातें हैं, अवैज्ञानिक बातें हैं। पहले तो ऐसे ऐसे बहकाया जाता था, मैं आपके प्रश्न के उत्तर पर ही आ रहा हूं। पहले तो ऐसे कहा जाता था, एक घटना मुझे स्मरण आती है। एक बार एक मुल्ला जी हिंदुओं के बीच में बैठे हुए यात्रा कर रहे हैं और उन्हें वे तर्क के बिना इस्लाम मत की ओर मोड़ने के प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब सत्यार्थ प्रकाश के रहते हुए कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति अपने तथाकथित धर्म अर्थात संप्रदाय की शेखी नहीं बगाड़ सकता है। आज ये लोग भयभीत हैं। अब आवश्यकता इस बात की है, हिंदू लोगों को इन हिंसक लोगों का विरोध करना होगा, सर्वथा विरोध करना होगा, मानसिक स्तर पर भी, वाचिक स्तर पर भी और क्रिया के रूप में भी विरोध करना होगा। हाँ, हम प्रीति का व्यवहार चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई आतताई बन करके आना चाहे, सत्य वेद के मत को अज्ञान के कोरे से ढकना चाहे, तो हमें कभी स्वीकार नहीं है। अगर हमें कोई फांसी के फंदे भी चढ़ाए तो हम तो राम प्रसाद बिस्मिल की तरह ये कह सकते हैं, तुम हमारे शरीर को नष्ट कर सकते हो, आत्मा को नहीं। इसलिए इनसे, आतंकवादी लोगों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो लक्ष्य है वो सारी धरा को अशांत करने का, इस्लाम फैलाने का लक्ष्य है, लेकिन ये शास्त्रार्थ के द्वारा नहीं कर सकते। हम इन्हें बार बार शास्त्रार्थ का निमंत्रण देते हैं, आर्य समाज बार बार शास्त्रार्थ का निमंत्रण देता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिस इस्लाम में हिंसा की बात है, अरे जहां यज्ञ न करने की बात है, पर्यावरण को शुद्ध न करने की बात है, हम उसे शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण देते हैं। हाँ, तुम हिंसा करना चाहो तो हो सकता है कि हमारे शरीर का तुम विनाश कर सको, हमारी आत्मा का विनाश नहीं कर सकते। अरे हमने तो सत्य को जाना है, पुनर्जन्म को जाना है।
इसलिए हम नूपुर शर्मा के सत्य के साथ खड़े रहेंगे। उनका दुष्ट भाव है और वो ये कि डराओ धमकाओ। आज भारत में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान लोगों के वक्तव्य हमें इस बात को समझाते हुए प्रतीत होते हैं कि हम भी कभी हिंदू थे, हमें भी परिवर्तन किया गया है। इस बात को वो जानते हुए भी सत्य की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि जो बुद्धिमान मुसलमान लोग हैं, जो इन हिंसकों की हिंसा से त्रस्त हैं, उन लोगों को चाहिए वे घर वापसी करें, और जो दृढ़ है धूर्तता मूर्खता के ऊपर, उनका सामना करने के लिए हिंदू जगत को आज सामने की आवश्यकता है, उनका विरोध करने की आवश्यकता है। सरकार भी इस ओर कदम बढ़ा रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी आदि सारे नेताओं का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जनता जागृत होगी। जी, बिल्कुल। जी, आचार्य जी, बिल्कुल आपने जिस बेबाकी से अपनी राय रखी और आशा करते हैं दर्शक भी उससे बिल्कुल आज सुन के उनको भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।